शांति भवधमे तले विश्व शांति स्थायी। ओम शांति भवधमे शिव संदेश सुनाए। अंधकार हटके मानव को शांति पथ दर्शाए। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। इस सप्ताह हम गुण सप्ताह के रूप में मना रहे। आत्मा के जो 7 गुण है, तो हमने ज्ञान और पवित्रता को देखा। पवित्रता के बाद आती है आत्मा के अंदर शांति। सत्य ज्ञान से हमारा जो आत्म जागृति होती है और आत्मा का जो विकास होता है, उसमें पवित्रता, शांति, फिर प्रेम, सुख, इस रीति से गुणों की धारणाएं होती जाती है। तो हजारों वर्षों से हम सुनते आए या देखते आए कि अनेक साधु संत महात्माएं सब जगह शांति को ढूंढते आए, गुफाओं में या जो भी खोज किया तो शांति के लिए ही खोज किया। और आज की भी ये अवस्था है, सब घर में बैठे हैं लेकिन सभी शांति में, जैसे मन शांत हो जाए, इसके लिए बहुत प्रयास भी चल रहा है। तो मन को शांति मिले तब आत्मा को शांति मिले। और कहा जाता है कि जब भी कोई शरीर छोड़ते तो बाकी कोई गुण के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन शांति के लिए कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों मिले? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो आत्मा को शांति कैसे मिले? उसके पहले उसके मन को शांति मिले, तो हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मन के लिए हजारों जैसे पुस्तक है, बुक्स हैं, जो अनेक रिसर्च जो कर रहे हैं, तो मन के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हुई है। तो उसमें बताते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है, तो ये हमारा सारा दिन चलता रहता है, जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, तो ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड, उसका अंतर मन जिसको कहा जाता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है वो जैसे फिर कॉन्शियस माइंड में आता है। और कॉन्शियस माइंड जो है, ये कुछ हमने ये किया है, तो यहाँ कॉन्शियस माइंड है और ये सब कॉन्शियस माइंड है। तो ये सर्कल के रूप में घूमता रहता है। कॉन्शियस माइंड जो सारा दिन भर में हम विचार करते, वो सब कॉन्शियस में जाता है। और जो सब कॉन्शियस में जाता है, वही जैसे कहते हैं ना, हम ज्यादा करके पास्ट में जीते हैं। पास्ट में जीते माना क्या? जो कॉन्शियस में भर जाता है वही रिपीट होता रहता है। तो उसको ब्रेक कैसे करें? बहुत सारी बातें, हम जैसे एकांत में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें हमको याद आती, तो उसके ऊपर कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता उसने सारे जगत को जीता। तो मन के जो विचार है, या ये सबकॉन्शियस माइंड में, या कर्म या नाटक, ये सारे सृष्टि भर में हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो रोल है, तो आज एक बहुत अच्छी बात हमने जैसे अभी सुनी कि 3 आर है हमारे जीवन में। एक है रोल, दूसरा है रिलेशनशिप, और तीसरा है हमारा जैसे जो व्यवहार है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेवारी जिसको कहा जाए। तो ये तीनों को मैनेज करता है हमारा मन, या थॉट्स कहा जाता है। तो मन के ऊपर ये सारी बातें हैं। तो हमारा जो रोल है, हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, तो इसके लिए परमात्मा, ये जैसे हमारे पुराने भाई बहन सभी जानते हैं, लेकिन नए भाई बहने भी ये सुनते हैं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ ट्रायंगल दिखाया हुआ है, यहाँ हम आत्माएं हैं और हमारे सामने परिस्थिति आती है, ये जो नाटक है ना? और सबसे ऊपर है शिव बाबा, परम आत्मा। ये ट्रायंगल तो आपने देखा है ना? तो आत्मा जो है हमारे सामने, जो हम रोल प्ले करते हैं रिलेशनशिप में, हमारी जो भी बातें आती हैं, या हम रेस्पॉन्सिबल जिन बातों के लिए, तो वो सारा हमारे सोच में चला जाता है, सोच आती है पहले और फिर बाद में ये सारी बातें हैं। तो
तो हमको हमारा रोल अगर चेंज करना है या ठीक करना है, तो उसके लिए कहते हैं सबसे ऊपर जो परमात्मा है उनको हम याद करें। इसलिए परमात्मा यशु बाबा भी हमेशा कहते बातों को नहीं देखो, बाप को देखो। बाप को क्यों देखो? क्योंकि जो परिस्थिति हमारे सामने है तो बड़ी दिखाई दे रही। बाबा को देखेंगे हम तो वो परिस्थिति, ऊपर से देखेंगे कोई भी चीज तो छोटी दिखाई देगी, है ना, छोटी बात है। या जैसे बाद में हम कहते हैं ना, ये छोटी सी बात थी, हम बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन बड़ी कैसे बनी? सोच के आधार से। तो हमको ज्ञान मिला बहुत। हम जैसे श्रेष्ठ आत्मा, लकी आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली आत्माएं, जो हम सत्य की राह पर चल रहे हैं। सत्य ज्ञान हमको मिल रहा है, और ये ज्ञान हमको हमारी सोच को बदलने के लिए बहुत, माना जैसे शक्ति या हमारे अंदर बल बढ़ता है। हर बात हमको ठीक करने के लिए हमारे पास ज्ञान है। विचारों को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए सत्य ज्ञान। हर बात के लिए हमको जैसे समझ, ज्ञान माने क्या? समझ है। तो समझ आ जाती है तो अपने आप हमारे विचार शांत हो जाते। तो परमात्मा ने कहा ये नाटक है, नाटक के रूप में देखो, तो कोई भी प्रकार का हमारे ऊपर सोच नहीं चलेगी। मन शांत हो जाएगा तो आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। तो अभी हम जो जैसे 30-40 मिनट हम जो भी योगाभ्यास करेंगे, तो उसी के आधार से हम बाबा के पास चले जाएंगे, और इस सृष्टि में जो भी आत्मा अभी अशांति को महसूस कर रही है, उनको शांति का दान देंगे। एक जगह बैठकर हम ये जैसे सेवा कर सकते हैं। तो आओ चले, हम सभी मन को एकाग्र करें। बाह्य सभी बातों से हम अपने स्व के ऊपर केंद्रित करें। शिव बाबा ने आकर हमको अपना परिचय दिया, अपने स्वधर्म की याद दिलाई। हे आत्मा, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। मैं तुम्हारा पिता शांति का सागर हूं, और तुम्हारा देश, वतन, घर शांति धाम है। इस सृष्टि पर हम जो भी पार्ट बजा रहे हैं, ये सब निमित्त मात्र है। बाकी तो हम आत्मा है ही श्रेष्ठ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम आत्माएं। इस सृष्टि रंगमंच पर हम अभी अंतिम चरण में हैं। नाटक की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। सारे पुराने हिसाब किताबों का लेखा जोखा देकर अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी हूँ। पार्ट बजाने के लिए
इस देह का आधार लिए हुए हूँ। निमित्त मात्र इस रथ पर सवार हूँ। मैं स्वतंत्र पंछी सभी बंधनों से मुक्त अब उड़ चली अपने देश, अपने वतन जो शांति धाम कहलाता है। मेरे पिता शिव बाबा शांति के सागर अपनी शांति की किरणें फैलाए हुए मेरा आह्वान कर रहे हैं, अपने वतन बुला रहे हैं। तो मैं शांति का फरिश्ता, मुक्त पंछी उड़ चला पार वतन, लाल प्रकाश में सुनहरी दुनिया में किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा बिंदी परम ज्योति शिव बाबा के सम्मुख हूँ। स्वयं शांति का सागर मेरे सम्मुख है। दिव्य नेत्रों से मैं अपने प्यारे पिता को निहार रही हूँ। महाज्योति के सामने मैं ज्योति स्वरूप आत्मा परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। सारे बंधनों से मुक्त मन बुद्धि संपूर्ण रीति से शिव बाबा के ऊपर केंद्रित है। बस मैं और मेरा बाबा, कोई संकल्प नहीं, विचार नहीं, सोच नहीं, मुक्त हूँ, हर बंधनों से मुक्त। एक परमात्मा प्यार के बंधन में बंधी हुई परम शांति का अनुभव कर रही थी। शिव बाबा की उस किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। सागर की गहराई में उतर रही परम शांति निर्संकल्प स्थिति बीज रूप अवस्था, बीज के साथ बीज रूप आत्मा
शांति सागर की एकदम गहराई में मैं चली जाती। डीप साइलेंस। कुछ क्षण ऐसे ही बिताए परम शांति में। यह शांति का बल, शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। इसी अवस्था में कुछ क्षण टिके रहे। शांति सागर से जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही। शांति की खोज पूरी हुई। शांति सागर के साथ अब मैं मास्टर शांति सागर बन इस धरा पर अवतरित होने का लक्ष्य लिए अपने वतन से धीरे धीरे नीचे उतर रही। बीच में फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के साथ नैन मुलाकात कर फरिश्ते का ड्रेस धारण कर सेवार निकल चले। शिव बाबा का भी आह्वान कर रहे कि हे शांति के सागर, आप भी हमारे साथ चले। शिव बाबा बड़े प्यार से अपने बच्चों के बुलावे पर सूक्ष्म वतन की ओर आ रहे। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में विराजमान होते।
बाप दादा के हाथ में हाथ लिए मैं शांति तो। अब चले सृष्टि की सेवा करें। शांति सागर स्वयं हमारे साथ है। उतरते हैं आकाश मार्ग पार करते हुए सृष्टि रंगमंच पर चारों तरफ एक नजर घुमाते हैं। लाखों करोड़ों आत्माएं इस समय सच्ची शांति की खोज में है। कहाँ मिले हमें सच्ची शांति। तो बाप दादा के हाथ में हाथ दिए हम सारी सृष्टि का चक्कर लगा रहे हैं। जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां की जड़ चेतन सभी बातें परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। प्रकृति भी बहुत खुश हो रही है। जैसे मानो तपते रेगिस्तान में वर्षा हो जाए। शीतल छाया मिले। अभी तक भी ऋषि मुनि ढूंढ रहे हैं। उनको भी शांति का अनुभव करा रहे हैं। दिल से दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा के वाइब्रेशन में जो भी आत्माएं आ रही है वो सभी आत्माएं कुछ क्षणों के लिए क्यों न हो परंतु अपने मूल रूप में सत्य स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही है। सारे सृष्टि में जहां जहां पर मनुष्य आत्माएं हैं वहां वहां तक ये शांति की किरणें फैल रही है। स्वयं शांति का सागर शांति का सूर्य इस समय इस सृष्टि पर अवतरित है।
एक एक आत्मा उस सच्ची शांति को अनुभव कर रही है। हर वर्ग की आत्मा, हर स्थान पर, जिस भी अवस्था में है, अपने पिता को महसूस कर रही है। अपने स्वधर्म को अनुभव कर रही है। सारे संसार में इस समय परम शांति का वातावरण बन गया है। बहुत सुंदर आभा सारे सृष्टि पर फैली हुई है। सभी की चिंताएं मिट रही है। दुख दर्द कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न हो, लेकिन मुक्त हो रहे। सभी के मन शांत हो रहे। इस शांति के आधार से ही अब एक नव निर्माण का संकल्प उठेगा। अनेक आत्माओं को बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं आ रही है कि कुछ नया करें, कुछ नवीनता लाए। सभी मनुष्य आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराए। जो भी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा की मुख्य वंशावली, इन सभी की श्रेष्ठ प्रेरणाएं इस संसार का परिवर्तन कराएगी। सारे सृष्टि का चक्र लगाकर अब हम आते हैं परम शांति का अनुभव करने के लिए पांडव भवन के आंगन, शांति स्तंभ के पास। आज इस दिन
सारे यज्ञ के आदि रत्न यहाँ मौजूद है। सभी ब्राह्मण आत्माएं इन्हों को देख रही है, आदि रत्नों। बाप दादा की इन्हों के बीच खड़े हैं। कितनी सुंदर सभा है ये। इससे पावरफुल वातावरण और कहाँ मिलेगा। शांति स्तंभ के पास शांति की शक्ति का कुंड जागृत हो गया। सारे विश्व में यहाँ से प्रकाश पहुंच रही है। एक एक आदि रत्न इस सृष्टि का नवनिर्माण करने के निमित्त सारी सृष्टि की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाए। बाप दादा के राइट हैंड पर सेवा में कार्यरत है। हम भी इन्हों के साथ मिल गए। सभी आदि रत्न तपस्या कर रहे हैं विश्व नवनिर्माण की। जैसे साइंस की हर खोज साइलेंस से होती है, ऐसे ही नई सृष्टि का निर्माण भी साइलेंस की शक्ति से ही होना है। इन्हों के साथ मैं आत्मा भी तपस्या में बैठ जाती हूँ। शांति स्तंभ के चारों तरफ हमारे आदि रत्न और इनके बीच बाप दादा के हाथ में हाथ दी। मैं फरिश्ता। हमारी शांति की शक्ति चारों तरफ फैल रही है। इसी लगन में मगन बैठ जाते हैं। मनसा सेवा करना। यहाँ से ही चारों तरफ शांति की शक्ति, शांति की किरणें फैला रहे हैं।
शांति जग में नानी है, शांति की शक्ति से, शांति जग में नानी है, शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से, शांति जग में